कहानी एक ऐसे नेता की जो मंत्री तो बन सकता था लेकिन नहीं बना, जो जिम्मेदारी की वजह से प्रधानमंत्री बना, जो अपनों के वादे याद रखता था, जो कह सकता था कि प्रधानमंत्री की कुर्सी इतनी बड़ी नहीं कि इंसान छोटे हो जाएं। आज कहानी बलिया के बागी चंद्रशेखर की, जो बलिया से संसद पहुंचे और फिर प्रधानमंत्री बनकर एक ऐसा इतिहास बनाया जो शायद ही कोई दूसरा नेता दोहरा सकता है। 17 अप्रैल के दिन 1927 में बागियों के जिले में एक ऐसा बालक जन्मा जिसने भारतीय राजनीति को नई परिभाषा दी। नाम था चंद्रशेखर। खेत खलिहान के बीच पले बड़े चंद्रशेखर ने बहुत कम उम्र में ही यह समझ लिया था कि अगर इस देश को बदलना है तो सिर्फ भाषणों से नहीं बल्कि जमीन पर उतरकर जनता के बीच में जाकर असल समस्याओं को समझकर बदलाव लाना होगा। चंद्रशेखर छात्र जीवन से ही क्रांतिकारी विचारों के पक्षधर थे। वे गर्म मिजाज लेकिन ईमानदार स्वभाव के इंसान थे। अन्याय के खिलाफ खड़ा होना उनका मानो जैसे जुनून था। 1950-51 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान में मास्टर डिग्री लेने के बाद चंद्रशेखर समाजवादी आंदोलन में कूद पड़े। कहते हैं कि समाजवाद उनके लिए कोई नारा नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका था। उनका आचार्य नरेंद्र देव से गहरा जुड़ाव था और यही वजह थी कि राजनीति में कदम रखते ही वे तेजी से उभरने लगे। जिला प्रजा समाजवादी पार्टी के सचिव बने, फिर राज्य के संयुक्त सचिव और जल्द ही इस पार्टी ने उन्हें महासचिव बना दिया। 1962 में चंद्रशेखर राज्यसभा पहुंचे। 3 साल बाद यानी 1965 में उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। 1967 में उन्हें कांग्रेस संसदीय दल का महासचिव बनाया गया, पर यहाँ भी उन्होंने दलितों और वंचितों की आवाज़ बुलंद करना जारी रखा। जब जब उन्होंने ऊंची जातियों और सत्ता के गलियारों में जमे लोगों के एकाधिकार पर सवाल उठाया तो कुछ लोगों को बुरा जरूर लगता था, लेकिन चंद्रशेखर ने यह हमेशा जारी रखा। 1969 में चंद्रशेखर ने दिल्ली में यंग इंडिया नाम की साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत भी की थी। वह संपादक थे और कहते हैं कि इस समय इस पत्रिका के संपादकीय को पढ़कर उस समय के बड़े बड़े राजनेता चौंक जाया करते थे। 25 जून 1975 देश में इमरजेंसी लगी और उसी दिन चंद्रशेखर को भी जेल में डाल दिया गया। सोचिए, वे उस समय कांग्रेस के शीर्ष नेताओं में गिने जाते थे, केंद्रीय चुनाव समिति और कार्य समिति के सदस्य थे, लेकिन फिर भी उन्होंने तानाशाही के खिलाफ आवाज़ उठाई और इमरजेंसी के खिलाफ रहे। जेल में उन्होंने मेरी जेल डायरी नाम से एक डायरी भी लिखी। जब देश में इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी बनी तो चंद्रशेखर उसका अहम चेहरा बन गए। 1977 से 1988 तक पार्टी के अध्यक्ष रहे। 1983 में 6 जनवरी से 25 जून तक उन्होंने कन्याकुमारी से दिल्ली तक 6260 किलोमीटर की पदयात्रा की। मकसद था जनता से मिलना, उनकी समस्याएं सुनना और देश को नज़दीक से समझना। चंद्रशेखर ने पैदल चलकर यह साबित किया कि एक सच्चा नेता जनता से दूर नहीं रह सकता। इस यात्रा ने उन्हें एक नई पहचान दी, एक ऐसे नेता की जो हवा में बात नहीं करता बल्कि जमीन से जुड़ा रहता था। चंद्रशेखर ने 1989 में बलिया और बिहार के महाराजगंज दोनों जगह से चुनाव लड़ा और दोनों जीते, लेकिन बाद में उन्होंने महाराजगंज की सीट छोड़ दी। चुनाव के बाद उस समय वीपी सिंह की सरकार भाजपा के समर्थन से चल रही थी, लेकिन भाजपा ने सपोर्ट वापस ले लिया। सरकार गिर गई। ऐसे में चंद्रशेखर ने छोटी सी पार्टी होते हुए भी सरकार बनाने की कोशिश की और हैरानी की बात यह कि उन्हें कांग्रेस का समर्थन मिल गया, जिस कांग्रेस के वो हमेशा आलोचक रहे। उसी ने उन्हें प्रधानमंत्री बनने में मदद की। मंडल कमीशन को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ था। उधर बीजेपी नाराज हो गई और उसने वीपी सिंह सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। एक तरफ जनता दल के अंदर आपसी खींचतान चल रही थी और दूसरी तरफ राजीव गांधी और चंद्रशेखर की मुलाकात ने एक अलग चर्चा शुरू कर दी थी। चंद्रशेखर के साथ 64 सांसद हो लिए और इसी बीच 23 अक्टूबर 1990 को जब लाल कृष्ण आडवाणी गिरफ्तार हुए, बीजेपी ने भी सरकार से नाता तोड़ लिया। अब सवाल था या तो चुनाव हो या कोई और सरकार बने। एक दिन आर.के. धवन उनके पास आए और बोले, राजीव गांधी आपसे मिलना चाहते हैं। जब चंद्रशेखर मिलने गए तो राजीव ने सीधे पूछा, क्या आप सरकार बनाएंगे? चंद्रशेखर ने पहले तो साफ मना कर दिया, उनके पास संख्या नहीं है, लेकिन राजीव ने कहा, आप सरकार बनाइए, हम बाहर से समर्थन देंगे। अब सवाल उठा, कांग्रेस के समर्थन से चंद्रशेखर सरकार कैसे बना सकते हैं? तब चंद्रशेखर ने कहा कि वो देश में स्थिरता लाना चाहते हैं। हालत खराब है और यही वक्त है जब एक जिम्मेदार सरकार होनी चाहिए। वीपी सिंह की सरकार 11 महीने चली थी तो मान लिया गया कि चंद्रशेखर सरकार कम से कम साल भर तो टिकेगी। चंद्रशेखर ने 64 सांसदों के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया और 10 नवंबर 1990 को
भारत के 8वें प्रधानमंत्री बने। लेकिन ये सरकार भी ज़्यादा दिन तक नहीं चली। महज 4 महीने बाद 6 मार्च 1991 को उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन नई सरकार बनने तक 21 जून 1991 तक वह कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहे। उनका मानना था कि व्यक्तिगत राजनीति को त्याग देना चाहिए, देश के लिए सोचना चाहिए। उन्होंने देश भर में लगभग 15 ऐसे केंद्र खोले जहां सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाता था। चंद्रशेखर का जीवन आज भी यह सिखाता है कि सच्चा नेता वही है जो अपने लोगों के बीच रहता है, सच के लिए लड़ता है।